नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मचर्य के मार्ग की। एक ऐसी यात्रा की जो हमारी एनर्जी को फोकस करना सिखाती है। देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी सारी ऊर्जा को, हमारी सारी शक्ति को एक लक्ष्य की तरफ ले जाने की कला है। तो आज हम मिलकर यही समझेंगे कि अपने मन पर, अपने विचारों पर महारत कैसे हासिल की जाए। तो सबसे पहला सवाल, क्या कभी ऐसा लगता है कि हमारा मन ही हमारे लक्ष्यों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है? मतलब हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मन कहीं और ही भाग रहा है। चलिए, आज इसी का हल ढूंढते हैं। तो आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले बात करेंगे मन की, जो कि पहला कदम है। फिर देखेंगे कि एक डिसिप्लिन रूटीन और सही डाइट की क्या भूमिका है। इसके बाद हम अपने माहौल और संगति के असर को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी अभ्यास की ताकत को जानेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है मन। जी हाँ, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन कहीं और से नहीं, बल्कि हमारे विचारों के कंट्रोल से ही शुरू होता है। यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिकेगा। तो देखिए, मन की ना 2 अवस्थाएं होती हैं। एक तरफ है खाली मन, जिसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। ये वो मन है जो बहुत आसानी से इधर उधर के ख्यालों में भटक सकता है। और दूसरी तरफ है एक फोकस्ड मन, एक ऐसा मन जिसे एक लक्ष्य दिया गया है। जब मन किसी काम में लग जाता है ना, तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है और फिर भटकने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या है? बहुत सिंपल। जैसे ही लगे कि मन भटक रहा है, उसे फौरन किसी अच्छे पॉजिटिव काम में लगा दीजिए। कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई करना, कोई स्पोर्ट्स खेलना या कोई नई स्किल सीखना। इससे क्या होगा कि हमारी एनर्जी सही दिशा में लग जाएगी। अच्छा, तो मन को नियंत्रित करने की बात तो हो गई। अब आते हैं अगले स्टेप पर, एक अनुशासित दिनचर्या। क्योंकि सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता, हमारे रोज के एक्शन भी उतने ही जरूरी हैं। अपने दिन को एक सही ढांचा देना ही सफलता की कुंजी है। एक मजबूत रूटीन के ये 3 बहुत ही जरूरी पिलर हैं। सुबह जल्दी उठने से दिन की शुरुआत ही एक ताजगी और पॉजिटिविटी के साथ होती है। योग और ध्यान से मन शांत होता है, मजबूत बनता है, और रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी जो फिजिकल एनर्जी है उसे एक सही डायरेक्शन मिलता है। चलिए अब बात करते हैं उस फ्यूल की जो हम अपने शरीर और मन को देते हैं, यानी हमारा भोजन। हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी बन जाता है। इन दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है, इसलिए सही आहार चुनना बहुत बहुत ही जरूरी है। आहार के लिए कुछ सिंपल सिद्धांत हैं। हमेशा कोशिश करें कि खाना संतुलित और सात्विक हो। सात्विक यानी शुद्ध, हल्का और ताज़ा। बहुत ज़्यादा मसालेदार या तामसिक, मतलब उत्तेजना बढ़ाने वाले खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये मन में बेचैनी और चंचलता पैदा करते हैं। हम क्या खाते हैं ये तो ज़रूरी है ही, पर हम किनके साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये भी उतना ही ज़रूरी है। हमारा माहौल, हमारी संगत, ये सब हमारे मन पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ये बात यहाँ बहुत अच्छे से समझाई गई है। हमेशा ऐसे दोस्तों और लोगों के बीच रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं। और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना ज़रूरी है। ऐसा कंटेंट देखने से बचें जो मन को भटकाता हो, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी गलत दिशा में वेस्ट हो जाती है। और अब हम आते हैं सबसे पावरफुल हिस्से पर। देखिए, ये सब कुछ जो हमने डिस्कस किया, ये कोई एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। और इस यात्रा में सफलता की असली चाबी है निरंतर अभ्यास, द पावर ऑफ प्रैक्टिस। निरंतर अभ्यास का मतलब है इन सभी बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। छोटे छोटे कदम रोज लेना। हो सकता है शुरुआत में ये मुश्किल लगे, पर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, हमारा मन धीरे धीरे और मजबूत होता जाता है और ये रास्ता आसान लगने लगता है। ये बात कितनी पावरफुल है। निरंतर अभ्यास से ब्रह्मचर्य का पालन आसान हो जाता है। इसका मतलब यही है कि अगर धैर्य के साथ लगे रहें, तो जो चीज़ पहले पहाड़ जैसी लगती थी, वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, हमारा स्वभाव बन जाती है। और इन सब बातों से भी ऊपर एक चीज़ है, और वो है खुद पर विश्वास। ये मानना कि हाँ, मन को ट्रेन किया जा सकता है, उसे मजबूत बनाया जा सकता है। ये भरोसा ही इस पूरी यात्रा की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है।
तो अब सबसे अहम सवाल, अपने मन को और भी मजबूत बनाने की इस राह पर पहला कदम क्या होगा? आज हमने जिन भी तरीकों पर बात की, उनमें से वो कौन सी एक छोटी सी चीज़ है जिसे आज से ही, अभी से ही शुरू किया जा सकता है? सोचिएगा ज़रूर।